हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज यूजुअली डन। जो कैंसर का डायग्नोसिस होता है यूजुअली कैसे किया जाता है ये हमें यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम कैंसर की स्टडी करेंगे। कैंसर के अंदर होता क्या है, जो सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, ये अनकंट्रोलेबली ग्रो करती हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिलती है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता क्या है, ये मासेस ऑफ सेल्स बना देती हैं एंड इन मासेस ऑफ सेल्स को ही बोला जाता है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स, यहाँ पे ट्यूमर्स जो है वो बनना स्टार्ट कर जाते हैं, मासेस ऑफ सेल्स बनना स्टार्ट कर जाते हैं एंड इन ट्यूमर्स की वजह से ही कैंसर कॉज होता है। अब बात आती है कैंसर जो कॉज हो रहा है वो जितनी अर्ली पोजीशन पर ये पता चल जाए, जितनी अर्ली पहले पता चल जाए स्टेज पर, उतना बेटर होता है, क्योंकि उतना इजी इसको क्योर करना होता है। क्योंकि हम जो सेल्स बन रही है ना वो खुद की बॉडी की सेल्स बन रही है, तो इसमें हमको एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, इनमें खुद की ही बॉडी के सेल्स को मारना होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है लेटेस्ट स्टेज पर। अब इसका जो डिटेक्शन होता है उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट बायोप्सी। बायोप्सी एक वो टेक्निक होती है जिसमें जिधर भी डॉक्टर को लगता है कि इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर या इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जो है कैंसरस सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, उसका ये कुछ पार्ट निकाल लेंगे। इस पार्ट को निकाल करके इसकी थॉरो स्टडी करी जाती है, इसकी थॉरो इमेजिंग करी जाती है एंड इसके थ्रू कोई भी अगर ट्यूमर या कोई भी लेजन अगर प्रेजेंट होता है वो निकाला जाता है। सेल्स की स्टडी करी जाती है, इन सेल्स के थ्रू ट्यूमर लेजन्स का पता चल जाता है, तो इसको बोलते हैं बायोप्सी। इसके थ्रू भी कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है, बट अर्ली स्टेजेस के लिए ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड स्कैन। मोस्टली अगर आप जाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपको कंप्यूटेड स्कैन यानी सीटी स्कैन जो है वो प्रेफर करेगा। इसमें क्या होता है, हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। एक्सरेज को बहुत अलग अलग एंगल से जो है एक्सरेज मारी जाती है, बॉडी पर मारी जाती है, उसके थ्रू ये एक पूरे जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, बोन्स हो गए, इवन बोन्स के भी ये इमेजेस प्रोवाइड करा देता है। तो किसी भी अगर ऑर्गन की हमें या किसी भी टिश्यू की अगर हमें इमेज थोड़ी फूली हुई या इन्फ्लेटेड मिलेगी तो हम उसमें देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इसके अंदर कैंसर हो, कैंसरस टिश्यूज प्रेजेंट हो, कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हो। इसके बाद आती है नेक्स्ट MRI। MRI दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है वो होती है MRI। MRI में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे रेडियो वेव्स का भी यूज़ किया जाता है एंड ये इंटरनल ऑर्गन्स की एक पिक्चर हमें या इमेज हमें प्रोवाइड करवाती है। इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू कैंसर का इजीली डायग्नोसिस किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक